इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज है 9.5 उसके क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले के क्वेश्चन लास्ट वीडियो में है। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। DBC एंगल गिवन है 55 डिग्री एंड एंगल BAC गिवन है 45 डिग्री। फाइंड BCD एंगल फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है सर्कल के अंदर ABCD। यहाँ पे एंगल DBC हमें गिवन है कि ये 45 डिग्री का है और एंगल BAC गिवन है 45 और एंगल DBC है 55 डिग्री का। फाइंड आउट करना है एंगल BCD। यहाँ पे सबसे पहले कि CD जो है सेगमेंट उससे हमारे पास ये एंगल और उसी से ये एंगल बना हुआ है, तो यहाँ से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल DBC इक्वल होगा एंगल DAC के। एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एंगल DAC भी कितने का आ गया? 55 डिग्री का। अब यहाँ पे जो ये एंगल A है या फिर एंगल DAB लिख दो इसको, DAB कितने डिग्री का हो गया हमारे पास? 45 प्लस में 55 डिग्री। तो एंगल DAB यहाँ से आ गया हमारे पास 100 डिग्री का। ये पूरा एंगल 100 डिग्री हो गया। ABCD एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल DAB प्लस एंगल DCB दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 के। एंगल DCB इज इक्वल टू 180 और एंगल DAB कितने का है हमारे पास? 100 डिग्री। ये इधर आएगा माइनस में। एंगल DCB कितने का आ गया? 80 डिग्री का। तो फिर इसको ऐसे लिख दो कि एंगल BCD, तो एंगल कितना आ गया? 80 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6th। AB is the diameter of a circle. If angle ADC 120 डिग्री, find angle CAB। एक सर्कल है, उसके अंदर AB क्या है? डायामीटर है उस सर्कल का, एंड एंगल ADC गिवन है 120 डिग्री। फाइंड आउट करना है एंगल CAB। यहाँ ये डायामीटर है और ये दो कोर्स है, इससे बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये थ्योरम है। एक एंगल ये वाला कितना हो गया? ACB। एंगल ACB हमारे पास है 90 डिग्री और एंगल ADC है 120 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल B और एंगल D, एंगल B प्लस में एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल D हमें गिवन है 120 डिग्री। एंगल B इज इक्वल प्लस 120 इक्वल टू 180। एंगल B कितने का जाएगा हमारे पास? एंगल B आ गया 60 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल आ गया 60 डिग्री। अब ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ACB प्लस में एंगल CAB और प्लस में एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ACB हमारे पास है 90 डिग्री। एंगल CAB हमें फाइंड आउट करना है और एंगल ABC कितना है? 60 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल CAB हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 60 150। एंगल CAB आएगा 30 डिग्री। हमें एंगल CAB फाइंड आउट करना था क्वेश्चंस में। तो ये एंगल कितने का आ गया हमारे पास? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में गिवन है AB इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, AB उसका डायामीटर है, एंड CDE आर एनी 3 पॉइंट। CD और E सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स है ऑन द सेमी सर्कल।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी डी एंड बी डी। सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल के अंदर ही तीनों पॉइंट्स हैं सर्कल में, हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए सी डी और एंगल बी ई डी का सम। तो यहाँ से ये हमारे पास जो सी डी इन सभी को मिला दिया तो एक शेप बन रही है ये पेंटागन की। अगर इसको हम ए ई से ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास ए सी डी ई क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल, और इधर ए ई बी क्या है, ट्रायंगल। तो ये हमारे पास डायमीटर है, ये कोड और ये कोड, इससे ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो कोड और एक डायमीटर से बना एंगल है, ये क्या है, 90 डिग्री का। एंड इन क्वाड्रिलेटरल ए सी डी ई में, ए सी डी में एंगल क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ए सी डी प्लस में एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एंगल ए सी डी और प्लस में एंगल बी ई डी दोनों का सम। तो यहाँ से देखो ए सी डी और ए ई डी दोनों किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। अगर हम यहाँ से लिखें, इनको नाम दे देते इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को। एंगल ए ई डी प्लस में एंगल ए सी डी प्लस में एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 180 प्लस में 90। यहाँ पे ये एंगल है ए ई बी। अब देखिए कि जो एंगल ए सी डी, इस एंगल को और इस एंगल को एक साथ लिख देते हैं हम, ए ई डी प्लस में ए ई बी इज इक्वल टू, इन दोनों का जब सम करेंगे आएगा 270 डिग्री। यहाँ से देखिए ए ई डी और ए ई बी, तो ये एंगल कौन सा बन गया, बी ई डी। एंगल ए सी डी प्लस में एंगल बी ई डी इज इक्वल टू 270 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था कि ये इसका सम किसके इक्वल होगा, 270 डिग्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, क्वेश्चन नंबर 8 में ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद ए बी इक्वल है ए सी के एंड बी ए सी इज 40 डिग्री। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें ए बी और ए सी साइड क्या है, इक्वल है, और एंगल बी ए सी यानी कि ये कितने गिवन हमें 40 डिग्री का। इफ अ सर्कल पासिंग थ्रू बी एंड सी इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी और ई, जो ये यहाँ पे बी सी लाइन है और यहाँ पे ए बी और ए सी जो लाइन है उनको डी और ई पॉइंट क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड एंगल ए डी ई, हमें ए डी एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि ए बी सी इज ए आइसोसेल्स ट्राइंगल। ए बी सी हमारे पास क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो इसमें ए बी साइड और ए सी साइड दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। जब साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे। तो एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट का। एंड ट्राइंगल ए बी सी, अब ट्राइंगल में एक एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री, दोनों एंगल एक दूसरे के क्या, इक्वल। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। एंगल ए बी सी प्लस में एंगल ए सी बी प्लस में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल है ए सी बी के, तो मैं इसको ए सी बी ही राइट कर सकती हूँ। ये ए सी बी और ये एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से ये एंगल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी, और बी ए सी हमारे पास 40 डिग्री है और ये 180। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 40। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 40 माइनस करेंगे 140 डिवाइड बाई 2। तो ये एंगल हमारे पास कितने का आ गया, एंगल ए सी बी 70 डिग्री। ए सी बी 70 डिग्री है तो एंगल दोनों क्या थे, इक्वल थे। एंगल ए बी सी वो भी कितने का होगा, 70 डिग्री का होगा। एंड एंगल ए डी ई और एंगल ए बी सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल से।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए डी ई भी कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का। और क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था, हैंस प्रूफ।